राहुल लोंढे जी जवाब दीजिए। दीपक जी ने आपने जो बताया, देखिए महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी को कोई सहानुभूति नहीं है, पहली बात है। जिस दिन उन्होंने बाला साहब ठाकरे की हिंदुत्ववादी विचारधारा छोड़ी उसी दिन उन्होंने सहानुभूति भी खो दी पूरे महाराष्ट्र में। अभी तिवारी साहब का मैं बयान सुन रहा था, छत्रपति शिवाजी महाराज के वो विचारधारा पे चलने वाले हैं उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे। लेकिन अभी जो महाराष्ट्र में 6 जून या 2 जून को शिवराज्याभिषेक दिन हुआ है, लेकिन उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे लंदन घूम रहे हैं। उनको नहीं लगा कि बाबा इतना राज्याभिषेक तो हर साल आता है, तिथि पे आता है, तारीख पे आता है, लेकिन दोनों गए लंदन घूमने। अगर मातोश्री पे छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर लगा के हार पहना के अभिवादन भी करते तो सच्चे छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों पे चलने वाले उद्धव ठाकरे रहते थे। दूसरा बात ये अरे दीपक जी कोई विषय, अरे उनको कहने दीजिए ना जो कहना चाहते हैं। मैंने आपको रोका क्या? मैंने नहीं रोका ना, उनको ही पूछ लूंगा। भाई ये व्यक्तिगत मामला क्यों उठाना? कोई भी छुट्टी पे जा सकता है राहुल लोंढे जी। ये कुछ तो भी बोल रहे राहुल को विषय मुद्दा पे नहीं जाना चाहता हूँ। अभी हमारे सरकार को, हेलो, हाँ बोलिए, बोल रहे हैं, आवाज आ रही है। या महाराष्ट्र के सरकार को एकनाथ शिंदे साहब ने जब से मुख्यमंत्री पद का चार्ज लिया है, देवेंद्र फडणवीस साहब ने डीसीएम का चार्ज लिया है, अभी 1 साल होने वाले सरकार को, मतलब ये सरकार खोखे की सरकार है, ये सरकार खंजीर वाली सरकार है, ये सरकार पैसा लेने वाली सरकार, ये आरोप 1 साल से करके थक चुके हैं। फिर भी जो जनता के हित में ये सरकार काम करी है, किसानों के हित में सरकार काम करी है, ये सरकार गिर नहीं रही है। इसलिए इस महाराष्ट्र में जानबूझ के सरकार को बदनाम करने के लिए ये औरंगजेब का ये विषय लेके आ रहे हैं। और एक बात कहना चाहता हूं दीपक जी, जब उद्धव ठाकरे जी की सरकार गिर रही थी, एकनाथ शिंदे साहब 40 विधायक ने उठाव किया था, तब एकदम घाई में उद्धव ठाकरे जी ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई और उस दिन उन्होंने औरंगाबाद शहर का छत्रपति संभाजी महाराज नगर करने का प्रस्ताव पारित किया। यही शरद पवार साहब आज बोल रहे हैं, वही शरद पवार साहब वो टाइम पे भी बोले थे कि उद्धव ठाकरे ने यह निर्णय लेते हुए मुझे पूछा नहीं। मतलब महाविकास आघाड़ी के रिमोट कंट्रोल शरद पवार थे। उद्धव ठाकरे जी जो कैबिनेट में डिसीजन लिया था वो टाइम पे शरद पवार जी ने आपत्ति जताई थी कि धाराशिव, मतलब उस्मानाबाद का धाराशिव, ये नामकरण और छत्रपति संभाजी महाराज ये नाम, ये मुझे बिना पूछे किया है उद्धव ठाकरे ने। मतलब हम यही कह रहे थे कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी हिंदुत्ववादी विचार छोड़े थे और उन्होंने जब डिसीजन लिया तो शरद पवार जी ने विरोध किया था। अभी यहाँ पे एमआईएम के प्रवक्ता बैठे हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं, देखिए हिंदू लोग हैं, मुंबई में हाजी अली दरगाह है, वहां पे हिंदू लोग भी जाते हैं दर्शन करने के लिए, अजमेर में हमारे हिंदू भी चादर चढ़ाने के लिए जाते हैं, लेकिन ओवैसी साहब या एमआईएम का कोई पदाधिकारी अभी तक छत्रपति शिवाजी महाराज के रायगढ़ में छत्रपति शिवाजी महाराज को अभिवादन करने के लिए गया कि पहला सवाल है। पूछ लेते हैं, बढ़िया सवाल उठाया, बड़े पैमाने पूछ लेते हैं किशोर तिवारी जी। एक बार सबको मौका दे दूं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। राहुल लोंढे जी अच्छा सवाल उठाया। भाई असीम वकार जी, आप तो गंगा जमनी तहजीब को मानते हैं ना, अजमेर में चादर चढ़ाओ, भाई हिंदू लोग भी जाते हैं, मैं खुद गया हूँ। आप फतेहपुर सीकरी में चादर चढ़ाओ, धागा बांध के आ जाओ, फिर अपनी मन्नत पूरी होने पर धागा खोलो। कई लोग करते हैं और कई लोग इसको मानते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप एक बार छत्रपति शिवाजी के जो किला है उसमें जाके उनको नमस्कार करेंगे, प्रणाम करेंगे? एआईएमआईएम के नेता अपने आप को सही गंगा जमुनी तहजीब वाला बताने के लिए। मतलब आपकी नज़र में अगर कोई मुसलमान हिंदू आस्था अपना ले और हिंदू मुसलमान आस्था अपना ले तभी सेकुलरिज्म होता है? नहीं, यही तो आप कहते हैं। और कौन क्या कहते हैं? आप लोग सेकुलरिज्म के नाम पे क्या कहते हैं? और यही तो कहते हैं असीम भाई। मुझसे सवाल मत पूछिए, फिर मैं बीच में आपको जवाब दूंगा, आप बोलेंगे दीपक जी आप मुझे टोकते हैं। आप बोलिए, आराम से बोलिए। नहीं टोकिए। आसिम वकार ने या कभी किसी मुस्लिम मौलाना ने या किसी आलिम ने या किसी राजनीतिक नेता ने ये कहा कि नहीं आप आइए हमारे पास? भाई जिसको जो यकीन है उसको करने दीजिए। तो आप भी यकीन मान लीजिए शिवाजी महाराज का, आप भी चले जाइए, क्या दिक्कत है? भाई आप तो बोलते हैं ना देश की साझा विरासत है, अगर नहीं जाएंगे तो आप देश से निकाल देंगे। संस्कृति को आप भी सलाम कर लीजिए, दिक्कत क्या है? अरे मेरे भाई क्यों जबरदस्ती मेरे घुसे हुए हैं आप जबरदस्ती, आप बेवजह क्यों बेहुदा बात करते हैं?
अब बेहुदा भी बोल दिया मुझे सर। मैंने क्या एक समझिएगा, सवाल ही तो पूछा आप है आपसे आदमी- आप कि भाई आदमी को- हम चादर चढ़ाने जाते हैं क्या? नहीं असीम पूछा आपने वकार, सवाल। असदुद्दीन ओवैसी, आप मत भगवान जाइए। शिवाजी के आपसे यहाँ पर कौन करा किले में जाइए? जाकर नहीं, उनको कौन प्रणाम कह रहा आपसे करेंगे? जाइए? ये बेहुदा क्या है सर? इससे ज्यादा और क्या आपसे सम्मान दे कौन कह रहा जाइए? अरे किसने आपसे कहा जाइए? मैंने कहा आपसे? अरे मैं कह रहा हूं आप जाइए ना सर। मुझे लाइए, मैं कह रहा हूं आप एक भी वीडियो लाइए। जाइए, बताइए आप गंगा जमुनी नहीं, तहजीब असद- को मानते हैं, शिवाजी सर, को असद- मानते हैं, साझा विरासत है, साझा संस्कृति है, विविधता में एकता भारत का देश है, यही तो सेक्युलर लोग नारा लगाते हैं। अब इससे आपको दिक्कत हो गई कि मैंने शिवाजी क्या जाने को आपको मैं बोल पूछ दिया। रहा हूं किसने आपसे कहा जाइए चादर चढ़ाने? अरे सर मुझे किसी ने नहीं पूछ रहा कहा, हूं, मैं तो किसने आपको आपसे कह कहा रहा हूँ ना चादर चढ़ाने सर, जाइए? सेक्युलरिज्म के आप झंडा बरदार है ना। आपकी मर्जी। अरे सुनिए सर, दीपक जी, आपकी दीपक मर्जी जी। थी ना, आपसे कहा तो किसी ने नहीं किया। राहुल जी आ रहा हूँ। अब जब हमारी मर्जी होगी तो हम अपनी मर्जी से जाएंगे। आप क्यों कह रहे हैं हमें? राहुल जी मैं नहीं कहूँ, जब गलती हो आपसे गई तो हमने नहीं कहा ना। मैंने कह दिया गलती हो गई, हमारे हाथ यहाँ जोड़ किसी के ने क्षमा नहीं- मांग रहा हूँ आपसे। मत जाइए शिवाजी के यहाँ, लेकिन फिर ये दुहाई मत दीजिएगा कि ये भारत साझा संस्कृति वाला देश है, नहीं, साझी आप विरासत, समझे नहीं मेरी गंगा बात। जमुनी आप तहजीब, जा रहे हैं, सेक्युलरिज्म, आप- फंडामेंटलिज्म के खिलाफ लड़ाई। तो मतलब आप मान रहे कि आप औरंगजेब के औलादे हैं? बराबर है। आप मान रहे हैं आप नाथूराम गोडसे की औलाद हैं? नहीं, मैं तो नाथूराम कोट, मेरे फादर का नाम लक्ष्मण प्रसाद चौरसिया आप- था। मेरे फादर का नाम सैयद वकारुद्दीन है। तो बहुत अच्छी बात है। तो औरंगजेब की औलादे दादा अपने का आप नाम को सैयद सर्टिफाई सिराजुद्दीन। करने में आपके नेता क्यों आगे हुए मेरे जा रहे हैं? परदादा का नाम सैयद गाजीउद्दीन। नहीं, फिर मैंने आपसे कहा आप कौन सी बहस कर रहे हैं? ये तो आपको मैं पता वही ही बहस नहीं। कर रहा हूं जो मुद्दे की है। राम कदम सर, जी रिक्वेस्ट नहीं कर जा रहा हूं रहे आपसे, हैं, आप नहीं जा पढ़े रहे हैं। लिखे राहुल जी, आदमी इसके हैं। बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। आप नहीं पढ़े जाएंगे। नहीं, आपने मुझसे आपने बात ही नहीं की मेरी। आपने मेरी बात ही नहीं आने अरे दी। सर मैं देखिए, औरंगजेब को हिंदुस्तान के इतिहास से आप मिटा नहीं पाएंगे। ठीक है, जिस आदमी ने भारत में 50 साल हुकूमत की, ठीक बात। जिस बादशाह ने औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदुस्तान पर 50 साल हुकूमत की, दीपक चौरसिया जैसे आदमी ये समझ रहे हैं कि 1 घंटे की डिबेट में औरंगजेब का इतिहास मिटा देंगे। अरे सर मैं तो ये आपको इतिहास मिट possible जाएगा तो लगता मैं है? डिबेट यकीन क्या है करूंगा आपको? भाई? मुझे इतिहास नहीं मिटाना, अरे मुझे आप जैसे सुनिए लोगों सर, को बताना है कि देखिए हाँ अरे औरंगजेब की सुनिए। औलादें जिंदा है अभी। सुनिए, अरे मैं बता रहा हूं कौन है। अभी मैं बताता हूं, आपको गिनिएगा आप नाम। औरंगजेब साहब के साथ जो कछवाहा राजपूत थे, जिन्होंने औरंगजेब के साथ काम किया, अच्छा, जो औरंगजेब के दरबार में मनसब पर थे, 5 हजारी, 7 हजारी, 6 हजारी, 10 हजारी, वो कछवाहा राजपूतों की बात कीजिए। कछवाहा राजपूत समझ रहे ना? आमिर समझ रहे ना? जयपुर। जब तक जयपुर के किले रहेंगे, जब तक जयपुर का महल रहेगा, जब तक हिंदुस्तान में कछवाहा राजपूत रहेंगे, जब तक इतिहास में अंबेर रहेगा, तब तक औरंगजेब और मुगल खत्म नहीं हो सकते। इस बात को अच्छी बात। समझिए। चलिए, आपने मान लिया, आपने आज सर्टिफाई कर दिया कि आप औरंगजेब की औलाद रहेंगे। नहीं, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। अरे मैंने तो आपको बताया कि कौन लोग रिश्तेदार हैं उनके। सर हमारे कहावत है, आप लिखे खुदा आप बाजी। मानने में तैयार नहीं, आप वही पूछेंगे कह रहे नहीं। हैं आप। नहीं, आप मान ही नहीं रहे। आप बोलिए, मैं क्या मान लूं? मैं मान आप जाऊंगा, मान ही नहीं। तुरंत भाई मान चौरसिया जाऊंगा। साहब आप को जो शुक्ला बोले जी मैं का मान रजिस्ट्रार। जाऊंगा। नहीं, सुनिए सर, अरे सुनिए 8 मिनट आप से नहीं बोल रहे मानेंगे। हैं आप। चौरसिया साहब को शुक्ला जी का रिश्तेदार बता देंगे अगर हम, तो कैसे काम चलेगा? चौरसिया साहब को पांडे जी का रिश्तेदार नहीं बताया जा सकता। शुक्ला जी, चौरसिया जी गुप्ता जी के रिश्तेदार नहीं हो सकते। चौरसिया जी ये किसने कहा ठाकुर भाई? साहब के रिश्तेदार नहीं हो सकते। अरे ये चौरसिया जी किसने कहा चौरसिया जी भाई? के रिश्तेदार हो सकते हैं। जो हिंदुस्तान में मुगलों की नस्ल से हैं उनको बताइए आप। अच्छा, वैसे मैं आपको बता दूं, मेरी कौन एक आपसे बहन मना कर गुप्ता रहा है? है, मेरी ऐसा एक बहन थोड़ी ना है गुप्ता कि है, गुप्ता हिंदुस्तान में में शादी हुई है उसकी। नहीं, और मेरे सुनिए, जीजा जी भी गुप्ता है। सुनिए, आप कुछ वो बोल लव रहे हैं मैरिज हुई आसिफ होगी जी? सर, और बोल रहे हैं अरेंज मैरिज नहीं हुई होगी। जी न्यूज़।